देखिए, आज हमारी दीदी इंदिरा जी की 50वीं वर्षगांठ है और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में उनका एक अविस्मरणीय योगदान रहा है। और वह संसदीय परंपराओं की जानकार थी, ज्ञाता थी और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एक बार नहीं 4 बार उन्होंने एक शिक्षक नेता के रूप में शिक्षकों की आवाज़ को बल दिया। एक प्रखर वक्ता, एक साहसी महिला और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ जनता की आवाज़ को बल देने वाली नेता बहुत कम देखने को मिलती हैं। निश्चित रूप से आज भी और आने वाले दशकों तक इंदिरा जी हमारा, हम सब का जो उनका जीवन व्रत है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, हमें प्रेरणा देगा। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इंदिरा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो कांग्रेस और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यशपाल जी, अब देखिए, स्पष्ट हो चुका है कि हमने कहा नहीं, सरकार तो चलाना तो अभी को आता है। इनका तो हमेशा विपक्ष में रहा है, इनका भूमिका विपक्ष की भूमिका है। आज उत्तराखंड में भी सरकार जो बनी है उसमें हमारे जो 7 मंत्री बने हैं कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। ये जाहिर करता है कि भाजपा में जो भाजपा के विधायक हैं उनमें संभवतः जो आज की परिस्थितियां हैं वो विधायक सटीक नहीं बैठते होंगे, लेकिन क्षमता नहीं होगी उनके अंदर। अब मैं उनकी पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत रूप से उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनका परिवार है, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सब जग जाहिर है किसका क्या भूमिका है। वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि में रही है। सबसे पहले हमने उनको टिकट दिया, सोमेश्वर में स्थापित हमने ही किया है। पुराने दिनों को याद करें, अपने अतीत को भी याद करें, क्या रहा है उनका जीवन। इतना ही कहूँगा। आपने देखा ही होगा। देखिए, हमें बड़ा अल्प समय मिला क्योंकि आप जानते ही हैं कितने कार्यक्रम थे और नवरात्रों का भी अवसर था, तो सारे लोग आए और हर क्षेत्र से, हर धर्म, जाति और कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग, कुछ लोग का जो इनका व्यक्तिगत भी बहुत संबंध था, सब आए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर हमारा सबका आदर सम्मान भी बढ़ाया। और अवश्य उनकी स्मृति देखिए इसलिए आवश्यक है और उनकी याद इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो कार्यशैली, जैसे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी और अन्य लोग कह रहे थे, जो कार्यशैली और क्षमता थी वो किसी से छुपी नहीं थी, पक्ष हो विपक्ष हो। और कभी भी हल्द्वानी वासी जहाँ का उन्होंने प्रतिनिधित्व करा, कभी नहीं कह सकते कोई पक्षपात उन्होंने करा, और कभी ना कोई किसी वोट बैंक की ना अन्य राजनीति करी। कोई भी सड़क, गली, कोई भी विकास का कार्य कभी भी उन्होंने भेदभाव के साथ नहीं करा। और आज की राजनीति में जो भेदभाव और ये कटाक्ष और ये घृणा आ चुकी है, अवश्य उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उससे विपरीत हैं। उनका बताया हुआ जो रास्ता है वो प्यार, सद्भाव का और विकास केंद्रित है, सामाजिक सरोकार का है। अवश्य इस रास्ते पे हम सबको चलना चाहिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, भेद मतभेद ज़रूर अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंदिरा जी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी वाली लीडर थी। मेरे मतभेद भी थे, लेकिन कभी एक समय था कि मैंने बहुत सी चीज़ें उनके साथ उनको खुद भी समझाई और समझी भी। वो बड़ी थी, ज़्यादा मैंने समझी होंगी, लेकिन मैं आज भी उनकी इस बात की दाद दे दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। वीडियो ही बना, और ये बहुत ज़रूरी है कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ का अब आज के दिन में कई चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का ही ह्रास कर दिया है। तो आज के दिन में ऐसा लगता है कि कोई कुछ है ही नहीं। उनके खुद के लीडर, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के लीडर जो है हाशिए पर चले गए। तो ज़रूरत इस बात की है, लोकतंत्र को मजबूती से सामने आना चाहिए। लोकतंत्र मतलब नेताओं को सामने आना चाहिए। हमने कुछ सीखना चाहिए पलट करके, और उसको ज़ाती अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि कैसे लोकतंत्र स्थापित किया जाए पुनः प्रदेश के अंदर, कैसे बदलाव हो इस प्रदेश के अंदर।
कि आज स्वराज आश्रम में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी दिग्गज नेत्री कांग्रेस की और कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी और विकास की देवी के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की 50वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जितना कार्य विकास का उन्होंने किया शायद ही यहाँ पे कोई दिग्गज नेता कर पाता हो और ना कर पाएगा। उनके कार्यों को याद करते हुए और उनके जो भी विकास उन्होंने यहाँ हल्द्वानी में, चाहे वो यूपी हो चाहे वो उत्तराखंड हो, उन्होंने दोनों में ही अपनी राजनीति क्षेत्र करियर की शुरुआत की थी और मतलब जम के वहाँ पे सत्ता में अड़ी थी। और जितना विकास का कार्य उन्होंने सारे दोनों ही जगहों पे किया है, उन्हीं के विकास कार्यों द्वारा उन्हें आज याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। बस यही मैं उनकी जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ, याद। कहने को तो बहुत कुछ है। एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरा और एक लंबा वक्त हल्द्वानी ने उनके साथ जिया और हल्द्वानी एक तरीके से इंदिरा हृदय साहिबा ने पाली। एक शेर याद पड़ता है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुति बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुति बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीराना कर गया। ये वो शख्सियत के लिए पेश कर रहा हूँ मैं शेर जिसका नाम इंदिरा हृदय साहिबा था। आज उनकी 85वीं जयंती है और मैं उस दौर को याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद हमने कोई सुनहरा काल जिया। उस दौर के अंदर अगर हल्द्वानी को आप देखो तो हल्द्वानी किसी दंगों से पीड़ित नहीं था। हल्द्वानी आपसी भाईचारे का एक शहर हुआ करता था, आर्थिक राजधानी था जहां पे विकास की धाराएं बहा करती थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता था। और हमने इलेक्शन में वो चीज़ें देखी उनके चुनाव के अंदर कि शायद कोई समाज, कोई वर्ग, कोई मोहल्ला ऐसा हो जहां से उनको वोट ना मिलता हो। और यही उनकी काबिलियत थी कि जिस शख्सियत ने उनको पूरे उत्तराखंड के अंदर एक अजीम पहचान तक पहुंचाया। और मैं यही अपने साथियों से, अपने कांग्रेस भाइयों से और समाज के लोगों से और चिंतक से और खासतौर से विशेषकर जेन जी से ये अपील करना चाहता हूं कि कभी वो औराक के पन्ने पलट कर देखें, इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, अपने बड़ों के साथ बैठें और इंदिरा जी के अध्याय को खोलें और उस अध्याय को खोलकर देखें कि विकास क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज में भाईचारा क्या होता है और फिर उसके बाद तय करें कि उनको किस ओर जाना है। तो मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि उनके पास सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंदिरा जी की जयंती पर मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि उनके जीवन को देखें और फिर मनन करें और उसी हिसाब से हल्द्वानी का निर्माण करें।